हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 25 अक्टूबर और दिन है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह का। मैंने सुबह का खाना वगैरह बनाया और अपना पूजा वगैरह किया और फिर से लगी थी मैं अपनी क्लीनिंग में, क्योंकि परसों 23 तारीख में, शायद 23 तारीख में मेरी आधी क्लीनिंग हुई थी किचन की, पूरी नहीं हो पाई थी। कल हो गया हुई अष्टमी, तो कल के दिन कोई साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो अब मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया अपने किचन की क्लीनिंग। मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से, वीडियो लास्ट तक देखना, पसंद आएगा आपको ज़रूर। और आज मैं अपने पूरे किचन को अच्छे से चमका दूँगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ब्लॉग। तो सबसे पहले खाना वगैरह बनाकर खिलाकर यहाँ से सारी जो चीज़ें थी सब साफ़ करके मैंने रख दी हैं बाहर। जो भी डब्बे वगैरह थे, कांच के डब्बे थे और भी बहुत सारा सामान था, चीनी पत्ती के, नमक, तेल, सब के डब्बे साफ़ करने के बाद मैंने रख दिए हैं बाहर, पंखे के नीचे सूख रहे हैं। उसके बाद खाने के बनाने के जो भी बर्तन वगैरह खाली हुए थे सब मैंने धोकर रख दिए। तो यहाँ सूख रहे सारे डब्बे जो स्लैब के ऊपर रखती हूँ, जो काउंटर टॉप के ऊपर रखती हूँ। तो ये सूखेंगे, उसके बाद अब मैं साफ़ कर लूँगी अपनी अलमीरा। और मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ अपनी अलमीरा की हालत। ये देखिए, मतलब पता ही नहीं है कौन सा डब्बा कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, इतनी गंदी हालत हो रखी है। वैसे तो मैं महीने में अपनी किचन अच्छे से क्लीन करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइम हो गया और कुछ टाइम इसलिए भी हो गया कि दिवाली की सफाई तो करनी है, साथ ही कर लेंगे, इसलिए थोड़ा सा मेरा जो अलमीरा है ज़्यादा ही गंदा हो गया। तो यहाँ मैंने अलमीरा को खाली करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले सारे डब्बे वगैरह निकाल कर रख लूँगी बाहर, उन्हें धोकर रख दूँगी सूखने के लिए और उसके बाद अपनी जो अलमीरा है उसे अच्छे से साफ़ करूँगी। तो सारे जो डब्बे हैं अकेले ही करना है मुझे सारा काम। बच्चे तो स्कूल गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, आएंगे वो 2 बजे के बाद। तो जब तक नहीं आते तब तक मुझे अकेले ही करना पड़ेगा और आने के बाद भी क्या करेंगे, बच्चे काम ही बढ़ाते हैं। तो इस तरह से मैंने जो अपनी अलमीरा है सारी खाली कर ली है। सारे जो भी डब्बे थे, कांच के, प्लास्टिक के, छोटे बड़े सब डब्बे निकाल कर रख लिए थे नीचे और उन्हें मैं अब धोऊंगी। वैसे तो साफ़ ही हैं डब्बे, आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं हर महीने साफ़ करती हूँ। जब मैं राशन लेकर आती हूँ, मंथली क्लीनिंग करती हूँ, तो अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं इनमें राशन भरती हूँ। ये बात अलग है कि मैं उन्हें धोती नहीं हूँ, कि कपड़े से, गीले सूखे कपड़े से या तो कुलीन वगैरह से साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद राशन भर लेती हूँ। लेकिन आप दिवाली की सफाई होने वाली है तो दिवाली की सफाई में सारे डब्बे मैं धो दूँगी, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस गर्म पानी ले लिया है, उसमें विम जेल डाल लिया है, इस तरह से और जूने से इस तरह से रगड़ रगड़ कर रखती रहूँगी। उसके बाद पानी से धोकर रख दूँगी बाहर और जो डब्बे हैं पूरी तरह से चमक जाएंगे। ये आप बाद में देख लेना, अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं सारे डब्बे एक एक करके धो लेती हूँ। यहाँ मैं पहले प्लास्टिक के डब्बे धो रही थी, उसके बाद धोऊँगी कांच के डब्बे। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे डब्बे धो रही है, किचन की क्लीनिंग कर रही है। सभी कर रहे हैं, दिवाली है भाई, सभी अपने किचन की क्लीनिंग अच्छे से करेंगे। किचन की क्या, घर की करेंगे। लेकिन हम लोगों का वीडियो शेयर करने का या आप लोग के साथ क्लीनिंग शेयर करने का एक मोटिव रहता है कि थोड़े से आइडियाज़, थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स एक दूसरे के साथ शेयर हो सकें। पहले क्या था, पहले एक दूसरे के घर जाते थे, घर देखते थे, साफ़ सफाई देखते थे या कोई भी चीज़ देखते थे, तो हमें लगता था कि ये चीज़ इसकी इस तरह से है, हम भी अपने घर जाकर इसी तरह से करेंगे। लेकिन आजकल एक दूसरे के घर जाना होता है नहीं, तो इस तरह से वीडियो देखते हैं एक दूसरे की, उसी से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। कभी कभी तो काम करने का मन भी नहीं करता, थकान हो जाती है, लेकिन वीडियोस देखते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये काम ये इस तरह से अब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या फिर हम क्यों, कभी कभी तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं वीडियो देखते देखते ही बीच में ही उठकर अपना जो काम होता है वो करने लगती हूँ। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे के साथ वीडियो शेयर करते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, ताकि दूसरे लोगों को, हमें भी आइडियाज़ मिल सके, थोड़े से तरीके मिल सके। अपने अपने तरीके सब लोग वीडियोस में डालते हैं, दिखाते हैं। उससे क्या है, कई सारे आइडियाज़, कई सारे तरीके हमें मिलते हैं और उन्हीं तरीक़ों को हम अपने किचन में या फिर अपने घर में यूज़ करते हैं। तो हमारा घर क्लीनिंग घर या कोई भी चीज़ है अच्छे से हो पाती है। 2-3 तरीक़ों को मिलाकर हम लोग करते हैं तो फिर वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसीलिए हम लोग ये वीडियोस डालते हैं क्लीनिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की और साफ़ सफाई की,
किसी की भी वीडियोस डालते हैं, इसीलिए डालते हैं ताकि एक दूसरे को देखकर सीखें, एक दूसरे को देखकर हम अपना घर, अपना काम और बेहतर कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे सारे जो डब्बे थे मैंने धो दिए हैं, कांच के भी धो दिए हैं और प्लास्टिक के भी धो दिए हैं। पंखे के नीचे रख दिए थे, ज़्यादा तो नहीं सूखे हैं, इसलिए मैं एक सूखा कपड़ा लेकर बैठ गई हूँ सूती, उससे अच्छे से पोंछ लूँगी। वैसे तो सूख ही गए हैं, बस हल्के से कहीं से छींटे वगैरह हैं तो उन्हें मैं इससे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इसे साफ़ करने से क्या है, इनमें चमक भी आ जाएगी और जी सूख भी जाएंगे जो छोटे मोटे थोड़े बहुत कहीं से गीले होंगे। तो इस तरह से मैंने सारे जो डब्बे हैं वो पोंछ कर एक साइड रखने स्टार्ट कर दिए हैं। और जो ये छोटे छोटे कांच के डब्बे हैं ये तो पूरी तरह से सूख चुके हैं, क्योंकि ये मैंने सबसे पहले धोए थे। तो इन्हें भी मैं पोंछ कर इनमें फ़िलहाल साथ के साथ ही जो मसाले हैं, छोटे मोटे मसाले हैं, जैसे सौंफ है, राई है, जो भी चीज़ें हैं साथ के साथ ही भर लूँगी। यहाँ मेरे सारे प्लास्टिक के डब्बे धोने के बाद, पोंछने के बाद मैंने रख दिए हैं साइड। और अब ले लिए हैं कांच के डब्बे। ये कांच के डब्बे भी मैं बड़ी सावधानी से एक एक करके पोंछ कर रख रही हूँ साइड में। ये जो डब्बे हैं ये मैंने एक साथ नहीं मंगाए थे, दो दो करके या तीन तीन करके मंगाए थे। ये थोड़े से महंगे आते हैं और इनको देखभाल, इनकी रख रखाव भी बहुत ज़्यादा करनी होती है, तो इसलिए इन्हें मैं एक एक करके साइड में धो कर इस तरह से पोंछ कर रख दिए हैं। और अब छोटे छोटे जो डब्बे थे वो भी धोकर मैंने उनके मसाले सुखाकर अच्छे से पोंछकर मसाले सारे भर दिए हैं। तो इधर का काम हो गया है और जो किचन में डब्बे रह रहे थे वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। और अब मैं ये साइड करने के बाद यहाँ थोड़ी सी जगह हो जाएगी, इन्हें भी अच्छे से पोंछ कर मैं सुखा लूँगी। बच्चे आ गए थे, 2 से ढाई का टाइम हो रहा है, इन्हें खाना वगैरह भी दिया था बीच में। और ये जो डब्बे हैं आप लोग देख रहे होंगे, ये जो अचार जैम वगैरह आते हैं उसके डब्बे हैं। अच्छे थे, खाली करके मैंने फेंक नहीं, यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके जो ढक्कन थे वो कलरफुल हो रहे थे और एक का तो बहुत पुराना हो रहा था, तो ये मैंने दे दिया है बेटी को, वो उनके ऊपर ब्लैक कलर कर लेगी, तो सारे जो डब्बे हैं एक जैसे लगेंगे दिखने में। तो वो सब करने के बाद जो डब्बे थे भर के रख दिए हैं ऊपर। उसके बाद जो भी सामान था, छोटे मोटे सामान, ये सूख चुके थे, अच्छे से सूख चुके थे, तो इन्हें मैं साफ़ करके साइड करे जा रही थी ताकि यहाँ थोड़ी सी जगह हो जाए। और अब ये डब्बे मैं साफ़ करने लगी थी। ये डब्बे अच्छे हैं, थोड़े से कॉस्टली तो है ही। ये वाटरप्रूफ भी हैं, मतलब सील बंद है, लीक नहीं होता, हवा भी नहीं जाती। लेकिन इसका जो तार वाली जगह है ना, कई बार हम धोते हैं तो पूछ नहीं पाते अच्छे से, तो यहाँ ना थोड़ी सी जंग जैसी लगने लगी है। तो ये मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। ये जो प्लास्टिक लगी है जिससे ये एयर टाइट होते हैं, उसे निकाल कर इस तरह से इसकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो इसी तरह से सारे डब्बे में पूछ रही थी और एक दो डब्बों में जो है जंग भी आ चुकी थी तार की वजह से। तो वैसे तो ये डब्बे बहुत अच्छे हैं, एयर टाइट हैं और मतलब ठीक ठाक, इनकी प्राइस भी ठीक ही था, क्वांटिटी भी इनमें ठीक ठाक आ जाती है। लेकिन अब क्या है, इनमें थोड़ी सी जंग लगने लग गई है, तो पता नहीं वो किस तरह से जाएगी, किसी को पता हो ये निकल सकते हों या किस तरह से हम इनमें रखे हुए मतलब इनकी जंग साफ़ करते हैं। वैसे तो ज़्यादा में नहीं है, एक आधी डब्बे में है, वो भी बहुत थोड़ी। तो बता देना प्लीज़ किस तरह से होगी। तो सारे डब्बे मैंने एक एक करके पोंछ कर रख लिए हैं बाहर। और ये जो डब्बे थे सूजी वगैरह थी इनमें, वो भी साफ़ हो चुके हैं, नमक वगैरह सब के डब्बे मैंने अच्छे से धोकर रख दिए हैं। और जी यहाँ मैंने इनको साफ़ करके रख दिया है साइड। तो मेरा एक अलमारी के सारे डब्बे, सारी जो भी था अंदर, उसके सारा सामान अच्छे से साफ़ होने के बाद सुखा कर रख दिया है बाहर। और ये देखिए सब साफ़ हो गया है, अच्छे से चमक गए हैं इधर प्लास्टिक के। और अब मैं कर लूँगी अपनी अलमीरा क्लीन। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्टिंग कर दी है मैंने, सूखे कपड़े से पोंछा, उसके बाद कोलीन डाला और उसके बाद मैं इस कपड़े से अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दूँगी। और मैं बताऊँ, मेरी किचन को 1.5 साल हो गया होगा, मतलब पिछली दिवाली से 1-2 महीने पहले ही मैंने ये बनवाई थी। तब से लेकर अब तक मैं सोच रही हूँ इनके अंदर बिछाने के लिए मैं शीट लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तक नहीं आ पाई। अगर लेने जाती हूँ तो जैसी मुझे चाहिए वैसी मिलती नहीं है।
और ऐसी वैसी फिर मैं लाती नहीं हूँ, तो इस वजह से फिर मेरी शीट्स नहीं आई। इसी तरह से मैं काम चला रही हूँ। ऊपर वाले में तो फिर भी एक कैलेंडर पड़ा हुआ है, उसे मैं साफ़ करके ऐसे ही बिछा दूँगी, लेकिन नीचे वाले ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहते हैं ना, तो फिर वो थोड़े बहुत दाग निशान पड़ ही जाते हैं, जो कि सफाई करने में फिर दिक्कत करते हैं। तो फ्रेंड्स, साफ़ करने के बाद अलमीरा को और मैंने सारे डब्बे लगा दिए हैं और देखिए सारे डब्बे खाली हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग कैंटीन में गए हैं, राशन ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ मैंने साफ़ करके रख दिए हैं सारे डब्बे। अब क्या होगा, राशन तो आएगा ही, अब सारे डब्बे जो हैं भर जाएंगे और मुझे जो है जो मंथली क्लीनिंग की सफाई है वो नहीं करनी पड़ेगी। सारे जो राशन वगैरह लाकर मैं डब्बों के अंदर डाल दूँगी। पूरा जो अलमीरा है मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने सारी अलमीरा साफ़ कर दी, दोनों खिड़कियाँ सब साफ़ कर दी हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मेरी जो अलमीरा है लग गई है। और ये देखिए दूसरे अलमीरा की हालत कितनी ख़राब हो रखी है। इसके अंदर मैं सारे दाल और मसाले भरती हूँ और ऊपर जो सामान बहुत कम यूज़ होता है वो डालती हूँ। तो इसे भी कर लेते हैं खाली और इसको भी इसी तरह से साफ़ करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, क्योंकि क्लीनिंग की वीडियो है। क्लीनिंग की वीडियोस लंबी होती हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना और पसंद आएगी आपको, ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने खाली कर दिया है सारी अलमीरा, सारे मसाले वगैरह और जो पैकेट्स वगैरह थे मसाले के वो एक डब्बे में डाल दिए हैं। और ये मैं धो लूँगी सारे डब्बे, मसाले के और दालों के सारे डब्बे धोकर मैं रख दूँगी बाहर। तो यहाँ वही है, गर्म पानी से पहले मैं निकाल लूँगी, उसके बाद उसी तरह से धोऊंगी सारे डब्बे जिस तरह से मैंने दूसरे डब्बे धोए हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने सूखने के लिए रख भी दिए हैं सारे डब्बे धोने के बाद। तो मसालों के डब्बे में रख चुकी हूँ और अब दाल जो है वो खाली कर रही हूँ। दालों का जो सेक्शन है वो भी खाली करने के बाद धोकर मैंने रख दिया यहाँ। और अब मैं इनको पोंछ कर रखती जाऊँगी साइड में। ये सूखेंगे तब तक मैं अपनी अलमीरा साफ़ कर लूँगी। तो इसी तरह से जो मेरा किचन क्लीनिंग का प्रोसेस है वो चल रहा था। और मैं बताऊं, मेहनत तो लगती है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है देखकर कि हाँ जी, हमने अपना जो मेहनत है वो हमारी दिख रही है। साफ़ सुथरा किचन मेरा हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैंने एक एक डब्बा करके सारे डब्बे पोंछने शुरू कर दिए थे धोने के बाद। और टाइम हो रहा था 4:30 पौने 5 का। और अब चाय पीने का मन हो रहा था, थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ बेटी बना रही थी चाय, उसको मैंने डब्बे दिए, तो चाय भी बन गई है। उधर मेरे जो डब्बे थे वो भी अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, पोंछ चुकी हूँ सारे डब्बे वगैरह। और अब मैं कर लूँगी अपनी अलमारी की क्लीनिंग, जिस तरह से उसकी की थी, रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लूँगी। ये थोड़ी सी ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि इधर मसाले दाल वगैरह रखे रहते हैं, तो थोड़े बहुत गिरते ही हैं। कितनी भी कोशिश कर लो ना गिरे ना गिरे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गिरता ही है। तो बस यहाँ रगड़ रगड़ कर इसी को साफ़ कर रही थी। थोड़ी सी दाल भी गिरी हुई थी, जल्दी जल्दी होता है, कोई आता है जाता है, जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं सारे काम, तो बहुत सारी दाल मेरी गिरी हुई थी। तो खैर, सारे जो दालें मसाले सब साफ़ करने के बाद गीले सूखे कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ दिए हैं। इस तरह से मैं दिखाती हूँ, इस तरह से सारे दाग रगड़ रगड़ कर कोलीन डाल डाल कर अच्छे से मैंने सुखा दी। तो ये देखिए पूरी तरह से मेरी अलमीरा चमक चुकी है। और जी, मैंने सारे जो दाल और मसाले के डब्बे थे सारे अरेंज कर दिए हैं। ये देखिए, ये भी जो अलमीरा का सेक्शन है मेरा अच्छे से, सेक्शन क्या, ये अलमीरा भी मेरा अच्छे से चमक गया है। सारे जो दालें मसाले सब भर के मैंने रख दिए हैं, ज़्यादातर डब्बे खाली ही हैं, तो खैर वो भी अभी भरे जाएंगे। और आप लोग देखिए कितना अच्छे से जो मेरी अलमीरा है चमक चुकी है। और दोनों अलमीरा साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। अब मुझे करनी है टाइल्स साफ़। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ एक सॉल्यूशन। यहाँ मैंने ले लिया है गर्म पानी, उसमें डाल दिया है मैंने आधे नींबू का रस, थोड़ा सा डालूँगी इसमें सरफ और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें खाना सोडा। तो इससे मैं एक कपड़े की हेल्प से अच्छे से सारी टाइल्स जो है इसमें भिगो कर अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करूँगी। इसमें मैं डालने वाली थी वाइट विनेगर भी, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था और इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे में जाकर, ना ही मेरी ऐसी हालत थी कि मैं जाकर वाइट विनेगर लेकर आऊँ। तो खैर जो भी था मेरे पास, उसी से मैंने अच्छे से अपना जो
टाइल्स वगैरह है वो साफ़ करने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने गीला करके इस कपड़े को मतलब भिगोकर अच्छे से निचोड़ कर अलमीरा साफ़ की है। जो अलमीरा की बाहर की खिड़की थी, इससे भी अच्छे से साफ़ हो गई थी और मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। कोलीन से क्या है, ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, क्योंकि स्प्रे करते हैं फिर रगड़ते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा, मतलब हाथ दुख जाते हैं, कई बार रगड़ना पड़ता है। इससे क्या है, एक बार मैंने अच्छे से कर दिया, उसके बाद सूखा कपड़ा मार दिया और पूरी जो अलमीरा है उसकी जो खिड़की है, जो बाहर का डोर है, अच्छे से चमक गया था। और उसी से मैंने फिर साइड के टाइल साफ़ कर दिए थे, आरओ साफ़ कर दिया था, और जो बर्तन रखने का स्टैंड है तारों वाला, वो भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद इधर से मैंने पूरी टाइल साफ़ कर दी थी। नीचे से मैं पहले ही कर चुकी थी, इधर से ऊपर से भी अच्छे से सारी जो क्लीनिंग है हो चुकी थी। और इस सॉल्यूशन से बड़े अच्छे से मेरी जो टाइल्स थी अच्छे से साफ़ हो चुकी थी। और उसके बाद उसी सॉल्यूशन को मैंने थोड़ा सा और हार्ड बना लिया था, उसमें थोड़ा सा कोलिन डाल लिया, वो सॉरी विम जेल डाल लिया था। और उसी से सारे पंखे, जो ये जो पंखा है ना, ये बहुत गंदा हो रखा था, आप लोगों ने देखा था, इसे भी मैंने रगड़ कर अच्छे से उसी सॉल्यूशन से साफ़ कर लिया। और देखिए पूरा किचन अच्छे से चमक गया है। आपको दिखा रही थी मैं पूरा, ये देखिए चारों तरफ से। और सबसे ज़्यादा मेहनत लगी मुझे इसे साफ़ करने में, तारों वाला जो स्टैंड है बर्तनों का। बाकी पूरी किचन मेरे अच्छे से चमक चुकी है। और अब मैं ये बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद सारा जो सामान था, जो भी मतलब उसकी जगह लगा दिया था। उसके बाद जो नीचे रखा था इसके, वो भी मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे, ड्रम वगैरह। और अब मुझे करनी है ये खिड़की साफ़। और इसे साफ़ करने के लिए मैंने पाइप लगाया है, क्योंकि हाथों से ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती पानी डाल डाल कर। तो सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से पानी से पानी के प्रेशर से अच्छे से साफ़ कर लिया है। और देखिए पूरी किचन मेरी फैल गई है, पूरे में मिट्टी मिट्टी हो गई है, क्योंकि इसके अंदर डबल जाली लगी है, एक बारीक वाली जाली, एक मोटी वाली जाली। हाथ से मैं इसे चाहे कितना भी रगड़ती, कुछ भी करती, लेकिन वो जो जालियों के अंदर धूल जमी होती है वो नहीं जाती। तो पानी से अच्छे से चली गई थी। उसके बाद ये जूना ले लिया है और इसके अंदर विम जेल डालकर अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करना शुरू कर दिया है। अंधेरा हो चुका है बाहर, इस बीच मैंने खाना भी बनाया था, तो फिर से खाना पीना सबका हो गया है। और उसके बाद फिर मैं लगी थी अपना किचन अच्छे से, मतलब जाली खिड़की अच्छे से साफ़ करने के लिए। और यहाँ से इस ब्रश से अच्छे से मैंने रगड़ दिया है दोनों साइड से, दोनों खिड़कियों को, और पूरी तरह से साफ़ हो चुकी हैं। इस तरह से रगड़ रगड़ कर मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, हालत ख़राब हो गई थी। सारा ही दिन हो गया है लगे लगे, लेकिन फिर वही है कि मेहनत करने के बाद अगर हम साफ़ सुथरा किचन देखा, साफ़ सुथरी चीज़ें देखते हैं, तो थकान अपने आप ही हमारी उतर जाती है। तो ये देखिए इस तरह से दोबारा से मैंने पाइप लगाया और यहाँ से अच्छे से साफ़ कर दिया, धो दिया। और बहुत अच्छे से मेरी जो ये खिड़की है साफ़ हो गई थी। बाकी पूरी मैं पहले ही कर चुकी थी, और अब बस ये साफ़ कर दूँगी। यहाँ से नीचे से भी पाइप लगा कर ही, मतलब पानी इस तरह से इसे धो दूँगी और पोछा लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरी पूरी किचन अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ से धोने के बाद मैंने पानी को साफ़ कर दिया था, मतलब हटा दिया था, और अब सूखा कपड़ा ले लिया है। और इस तरह से मैं रगड़ रगड़ कर साफ़ करने लगी थी। पूरी खिड़की मेरी अच्छे से साफ़ हो चुकी थी, आप लोगों को दिख रही होगी, और मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और इस तरह से सारी स्लैब को मैंने रगड़ रगड़ कर सुखा दिया है, साफ़ हो गई थी बड़े अच्छे से। और ये देखिए जो सामने वाली टाइल्स हैं नीचे की, ये भी मैंने साफ़ कर दी थी। ऊपर की मैं कर चुकी हूँ, और सबसे नीचे की तो मैं पहले ही कर चुकी थी। तो इस तरह से मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया। और उसके बाद मैंने चूल्हे को भी साफ़ कर दिया था। अब सूखे इस कपड़े से इसे भी अच्छे से पोंछ दूँगी, इसमें एक अच्छी सी चमक आ जाएगी। तो यहाँ मेरा ये काम भी पूरा हुआ। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपने किचन की पूरी क्लीनिंग करके कैसी हालत हो गई है। ये देखिए सारा सामान मैं लगा चुकी हूँ जैसे मुझे लगाना था। इस तरह से लाइट जला ली है, ये देखिए। और ये जो कढ़ाई है इसमें रिफ़ाइंड ऑयल रखा है, इसके लिए मुझे बॉटल बनानी है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं जो यहाँ रखने की थी। सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, वो भी रख दिए हैं, सिंक भी साफ़ कर दिया है, टैप्स वगैरह सब साफ़ कर दी हैं। पूरा मेरा किचन ऊपर से लेकर नीचे तक साफ़ सुथरा
हो चुका है। एक एक कोना मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया है। तो फाइनली 2 दिनों की मेहनत के बाद मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है, कोना कोना चमक गया है। तो ये देखिए, आपको अंदर से दिखा देती हूँ इस तरह से, एक बार इस तरह से। सारे जो मसाले और ये जो डब्बे हैं सब खाली हैं, लेकिन भर जाएंगे। आज या कल मैं कैंटीन जाऊंगी तो सारा जो डब्बे हैं सब फिल हो जाएंगे। ये देखिए, और इधर का भी मैं दिखा देती हूँ आपको अलमीरा। मसाले, दाल, ऊपर खाली डब्बे रखे हैं। तो इस तरह से ये भी मेरा पूरी तरह से साफ़ हो गया। और ये देखिए, मैं खिड़की दिखा दूँ आपको, ये देखिए आर पार दिख रहा है। पहले ये सब नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, धूल अंदर इनके बैठ जाती है। तो दोनों जालियाँ, मतलब 2 जाली लगी हैं, एक बारीक एक मोटी, तो दोनों साफ़ हो गई हैं। पूरा पंखा मेरा क्लीन हो गया है। आफ्टर ऑल पूरी किचन मेरी अच्छे से चमक उठी है। ये देखिए, सारा मैं आपको दिखा रही थी। कुछ डब्बे खाली नीचे मैंने रख दिए हैं, जगह थी। ये केटल मैंने निकाल ली है, ज़रूरत पड़ेगी अब, ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से निकाल कर मैं स्लैब पे रख दूँगी। ये देखिए, पूरा किचन मेरा अच्छे से चमक उठा है। तो दिवाली के लिए मेरा किचन तैयार हो गया है। पूरा ही मैं आपको खोल खोल कर दिखाऊंगी। इधर रख दिए हैं आलू, और इधर रखा है इस तरह से, ये भी साफ़ कर दिया है। और इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से कोलीन मार कर अच्छे से साफ़ कर दिया। तो इस तरह से मेरी किचन का पूरा लुक है। ये भी अच्छे से साफ़ कर चुकी थी। इसका वीडियो मैंने पहले ही आप लोग के साथ शेयर कर दिया था। कपड़ा मैं धुल चुकी हूँ इसके ऊपर बिछाने का, तो वो मैंने बिछा दिया है। और अब बारी आती है आपको दिखाने की ना ये काम। तो ये जो सॉस की बोतल है, ये मैंने कल सुबह धोई थी, अब जाकर ये सूखी है। और धोने में भी इसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो ग्लू होती है वो कुछ इस तरह की होती है, किसी तरह भी धो छुटा लो वो छूटती नहीं है। तो बहुत मेहनत के बाद मेरी बोतल खाली हो गई है। ये सॉस की बोतल थी, और इसके अंदर डाल दूँगी मैं रिफ़ाइंड ऑयल। कुछ पैकेट में था, कुछ कढ़ाई में भी रखा है। और ये जो इसके कैप हैं, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑनलाइन मंगाए थे। तो ये मेरी एक बॉटल बन के हो गई है तैयार। और ये ऑनलाइन मैंने देखी थी, बहुत महंगी थी, 300 साढ़े 300 की 2, और एक भी थी। और इस तरह से मैंने अपनी ये बॉटल बना ली है। तो इस तरह के आइडियाज़ हमें मिलते हैं वीडियोस के थ्रू, एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल।